हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव अ न्यूमेरिकल. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज वी हैव टू चार्जेस. ठीक है ना, 5 कॉलम एंड 15 कॉलम. तो इनका पोजीशन दिया है 2 -4 3 -3 2 एंड 1. राइट, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि 15 कॉलम जो है इस पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द चार्ज 5 कॉलम. राइट, तो देखिए हमेशा यहां पर जहन में ये रखना है. देखिए Q1 हम लेंगे पहले. मान लीजिए Q1 जो है ये हम लेंगे +5 कॉलम. ठीक है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लेंगे, दैट इज R1 वेक्टर, दैट इज हियर गिवन 2i कैप -4j कैप +3k कैप 3k कैप. राइट मीटर. ठीक है, दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है, वो हम लेंगे दैट इज +15 कॉलम. और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे हम? दैट इज सिंपल -3i कैप +2j कैप, और ये 1 है तो k कैप मीटर. तो ये आ जाएगा यहां पर देयरफॉर पोजीशन वेक्टर. तो हमें क्या जो है यहां पर जो है कैलकुलेट करना है कि ये जो 15 कॉलम है इस पे कितना फोर्स लगेगा. तो ये सेकंड चार्ज है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा. तो फॉर्मूला जो आप यूज करोगे वो है F21. क्यों? क्योंकि यहां पर 15 कॉलम है ना, सेकंड Q2 सेकंड चार्ज, इसलिए यहां पर F2. और ये Q1 क्या है? ये है Q1 है 5 कॉलम, तो इसलिए F21. तो फॉर्मूला आप हमेशा यूज करोगे इसके लिए, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय. ठीक है ना, अब देखिए यहां पर क्या है, ये इट इज सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर R2. ठीक है ना, R2 -R1 मैग्नीट्यूड का ऐसे होल क्यूब. राइट, और यहां पर हम लिखेंगे R2 फैक्टर -R1 फैक्टर ये वाला. तो ये अगर आपको कैलकुलेट करना होता चार्ज ऑन द फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड, यानी अगर आपको Q1 अगर जो है आपको फोर्स निकालना होता तो यहां पर आप लिख देते F12. राइट, ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ऐसे ही आ जाएगा. और यहां पर चूंकि यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड है, इसलिए R1 -R2 मैग्नीट्यूड, और यहां पर R1 -R2 ऐसे. अगर यहां चूंकि मगर क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? Q2 फोर्स ऑन Q2 फोर्स ऑन 15 कॉलम ड्यू टू द चार्ज Q1, इसलिए ये वाली हम यूज कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन यूज द फॉर्मूला. ओके, सो यहां पर क्योंकि हमने ये वैल्यूज लिखे हैं तो इसको मैं फिर रब करूंगा. सी, यहां पर आप देख सकते हो 1 अपॉन, राइट, तो 1/4πε0, यू नो इसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁹. ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम इनवर्स 2. तो इसका वैल्यू दिया है. ठीक है ना, तो R2 -R1 निकालेंगे पहले. तो व्हाट इज R2 -R1? देखिए R2 का वैल्यू देखिए वो ये है. तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिख सकते हैं? R2 लिख सकते हैं हम यहां पर. आप यहां पर इसको आप नाम रखिए इक्वेशन फर्स्ट. यहां पर चलिए पहले इसका वैल्यू देंगे तो फिर पुट करेंगे यहां पर. तो R2 -R1 का क्या जाएगा? -3i कैप +2j कैप +k कैप ऐसे आ जाएगा. तो इसको माइनस करना है. क्या माइनस करना है? माइनस है R1, वो दिया है 2i कैप -4j कैप, और साथ में ऐसे 3k कैप. कीजिए माइनस, तो क्या आ जाएगा? तो इसमें आप याद रखिए आयरन कट्स आयरन. R2 -R1, दिस विल बी, देखिए -3i, ये बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा -5i कैप. इसी तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा +6j कैप. ठीक है ना, तो ये बन जाएगा +3 कैप, तो -3 कैप, और यहां पर तो ये बन जाएगा -2 की ऐसे आ जाएगा. ये आ गया आपका R2 -R1. देखिए अब ये भी हमें जरूरत नहीं है. अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू नाउ. देखिए मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? तो R2 -R1. बेटा अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यू नो दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस
2 square, right? And that is simply equal to 5 5s are 25, 6 are 36, right? And that is 6 1/2. तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, देखते हैं क्या आ जाएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? देखिए, तो वी विल राइट हियर, जो है इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। आई कैन रब इट हियर, मैं रब कर सकता हूं। देखिए, तो वो क्या आ जाएगा? तो फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू द फर्स्ट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय से R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड, और यहां पर R2 माइनस R1। तो ये थी इक्वेशन फर्स्ट। पुट कीजिए यहां पर, तो क्या आ जाएगा? यू नो दैट इसका वैल्यू जो है दैट इज 9 × 10 raised to the power of 9, तो लिख सकते हैं 9 × 10 raised to the power of 9। इसी तरह चार्ज Q1 कितना था? दैट इज 5, दूसरा कितना था? 15, 5 and 15, चलिए ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना आया? दैट इज 65, तो 65 रूट और यहाँ पावर 3 है, तो ये आ जाएगा 65 3 and 2 ऐसे, ठीक। और इसके बाद हमारे पास R2 माइनस R1 जो है, इसका वैल्यू क्या है? वो ये है। तो क्या लिख सकते हैं? -5 I कैप प्लस 6 J कैप माइनस 2 K कैप, ये ठीक है ना? जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? ये मैं यहां पर रब कर सकता हूं। आई कैन रब इट नाउ। तो जब आप इसको रब करोगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा F21 विल बी इक्वल टू, दैट इज 45 इंटू 5 9 45 और साथ में 15 10 raised to the power of 9, राइट। और ये आ जाएगा 65 3/2, ये आ जाएगा -5 I कैप प्लस 6 J कैप माइनस 2K कैप, राइट। और न्यूटन, यू नो द यूनिट इज न्यूटन, राइट। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा नाउ F21, ठीक है ना। तो इसका जो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 1.288 इंटू 10 raised to the power of 9, ठीक है ना। साथ में आ जाएगा ऐसे -5 I कैप 6 J कैप माइनस 2 K कैप, और यूनिट है न्यूटन। अब इसका नेचर क्या होगा? देखिए, हमें पता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो फोर्स जो है, फोर्स का नेचर क्या होगा? रिपल्सिव होगा। और जब प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस ये लेस देन 0 होगा, तब हम कहेंगे कि फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव होगा। अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो 15 एंड 5 है, राइट। तो इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा 0, इसलिए जो फोर्स जो है, इसका जो फोर्स का नेचर होगा वो क्या होगा? इसे रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव, राइट। तो ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज 15 कूलम ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू 5 कूलम, ठीक है ना। तो लेट अस सी, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में, ठीक है ना, तो अगले वीडियो में मैं फिर से और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।